पिछले साल महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। 35 फीट ऊंची यह प्रतिमा 26 अगस्त के दिन ढह गई। ऐसे में विपक्षी दलों को बैठे बिठाए निशाना साधने का मौका मिल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार पर उन्हें बराबर घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हालात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल पोस्ट पर इस पर प्रतिक्रिया दी, जबकि मैदान में मोर्चा खोलते हुए मालवड़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया गया है। कांग्रेस ने प्रतिमा के गिरने को महाराज का अपमान बताया है। देखो, महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं। और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींचकर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो थे और प्रोवाइडर उस कंपनी के जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, क्या इतना पर्याप्त होगा? सरकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, फिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आप जब इनॉग्रेशन करें, देश के प्रधानमंत्री वहां पर आए, देश के संरक्षण मंत्री आए, राज्य के मुख्यमंत्री वहां पे थे, सब लोग थे कि इस आधार पर इन लोगों ने इनॉग्रेशन किया। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब ये है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया। और पेशवाई के ज़माने में भी आज वो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य में देश में है, वही सरकार आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कर रही है। यही उसमें स्पष्ट होता है। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। अभी पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुंदर पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था। 1933 में समुद्र में, वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है लोकमान्य तिलक का। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूती से। पीएम नरेंद्र मोदी के खास कार्यक्रम मन की बात में मध्य प्रदेश का फिर से मान बढ़ा है। यह मान बढ़ा है झाबुआ के सफाई कर्मियों ने। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान इन सफाई कर्मियों की खूब तारीफ की है। पीएम ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों के प्रयास से रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल के मंत्र को और मजबूती मिल रही है। उन्होंने कचरे से बने अद्भुत आर्ट वर्क से जिस प्रकार एक पार्क को सजाया है, वो वहां आने वाले लोगों के लिए भी हैरानी का विषय है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। प्रदेश में अगले साल होने वाली GIS के पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में होगा। इसमें ग्वालियर में हो रहे इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य यहाँ के सांस्कृतिक और औद्योगिक धरोहर के साथ निवेश के नए अवसरों को उजागर करना है। हमारी संभागी वापस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के नाम से जानते हैं। हमने कहा कि हमारी अपने हर संभाग में, और जब संभाग में होगी तो केवल संभाग स्थान की नहीं, केवल संभाग के लिए नहीं, कहने के लिए तो वो संभाग में हो रही, लेकिन उज्जैन में हुई, जबलपुर में हुई, कल ग्वालियर में होने वाली, फिर सागर में होने वाली, फिर रीवा में होने वाली, लेकिन हर एक संभाग केंद्र पर होते होते पूरे प्रदेश के अंदर निवेश का अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष दिन होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को करेगी। इसके लिए सभी तरह की तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी देते हुए बीजेपी नेता ने पत्रकारों को बताया कि संविधान के अनुसार पार्टी के सदस्यों को 5 से 6 साल के बाद नए सिरे से सदस्य बनाने की यह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जानकारी देते हुए विनोद तावड़े बताते हैं कि अभियान के अंतर्गत सबसे पहले 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहला सदस्य बनाया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। के अनुसार हर 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है, नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज दलित और आदिवासी समाज के साथ अन्याय, भेदभाव और शोषण का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक व मंत्री PC शर्मा सहित पूर्व अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां से कांग्रेस के प्रदर्शनकारी एक रैली की शक्ल पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आगे बढ़े थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई थी, बल्कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करते हुए कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता कमलनाथ ने भी एक सोशल पोस्ट के जरिए दलित और आदिवासी वर्ग पर किए जाने वाले अत्याचार के विरोध स्वरूप सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा, मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासियों पर अत्याचार में देश में नंबर 1 है, लेकिन मोहन यादव जी की सरकार में उसकी पुलिस आदिवासियों की रक्षा करने की जगह खुद ही अत्याचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर के अंतर्गत आने वाले उदयगढ़ मंडल में भी सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र एवं बूथ प्रभारी बनाकर सदस्यता अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से अलीराजपुर जिला प्रभारी शैलेश दुबे ने कार्यशाला में सदस्यता अभियान से संबंधित दिशा निर्देश को विस्तृत रूप से समझाया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य मांगीलाल चौहान, मंडल अध्यक्ष राजू मुवेल, भाजपा सदस्यता अभियान के मंडल प्रभारी कमरू अजरार, सह प्रभारी भारत डाबर नरसिंह चौहान, युवा नेता राहुल राज सिंह गहलोत, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैयालाल नलवाया, युवा मोर्चा जिला मंत्री राजेश चौहान, महिला मोर्चा जिला महामंत्री कोकिला चौहान, डॉक्टर शब्बीर हमीदी, धन्नालाल राठौर, बापू सिंह रावत, नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सरल एक संगठन है, उसको खोला और जो उसमें मन की बात का वो जो ऑप्शन था उसमें क्लिक करा। क्लिक करने के बाद विधानसभा डाला, विधानसभा के बाद बूथ क्रमांक डाला और बैठक का स्थान उसमें लोकेशन मांगा वो डाला और फोटो 1 और 2 दोनों अपलोड कर सबमिट कर दिया। कितनी देर लगी है सब करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट। देखिए उसका प्रमाणीकरण फिर वहाँ से कोई इंदौर से कोई बड़ा नेता आएगा, वो अपनी सूची मान लो अपन ने 100 लोगों को बताया आपने, तो 100 लोगों का प्रमाणीकरण कर देंगे तो उनको भी तरह से मान लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि हमें इसकी कोई बात आएगी नहीं। नेटवर्क भी मेरे ख्याल से हमारे 32 ही पंचायतों में आता है ना, 32 ही बूथों में, किसी गाँव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, करीब सब में आता है ना। तो इस सदस्यता अभियान में क्या राजनीतिक लक्ष्य रखा आपके यहाँ पे? आपने एक बूथ पे कबूल भाई भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे